जगविंदर जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ये पूरी फाइट लड़ी और गोल्ड मेडल की रेस में वो जिस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, जैसे उन्होंने जापानीज खिलाड़ी को हराया, ये सब देखकर हर कोई उनके स्ट्रगल को इस वक्त याद कर रहा है और कह रहा है कि ये जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल की लड़ाई है उससे कई ऊपर है विनेश फोगाट। और यही एक स्पिरिट देखी जा रही है कि देश के लोग इस वक्त विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। देखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वजन का मसला जो है वो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता है कि उसका वजन किसी भी इस तरह से बढ़ जाए कि वो अयोग्य ठहरा दिया जाए और उसको कोई मेडल की आस ना रहे। उनकी तरफ से गलती कोई नहीं हुई। मेरा अपना मानना ये है कि जो भी डाइट ली जा रही थी, जो भी उनके साथ उनके मेडिकल ऑफिसर थे, जो कोच थे, जो डाइटिशियन थे, वो अपना स्टाफ साथ लेकर गए हैं, ऐसा भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कहा है। मुझे ये लगता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा पहलवानों के साथ अक्सर हो जाता है कि जब भी वो बैक टू बैक बाउट जीतते हैं या बैक टू बैक बाउट लड़ते हैं, उसके बाद जिस तरह की डाइट की चीजें होती हैं उनमें वजन कम ज्यादा हो जाता है। अब वजन कम नहीं हो पाया, विनेश ने पूरी कोशिश की, स्टाफ ने पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो ये नियम है उनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर इस तरह से हर कोई नियम को अनदेखा करने लगेगा तो हर खिलाड़ी फिर नियमों को साइड करके अपील डालता रहेगा और गेम खेलने की बजाय ये सब चीजें जो है वो कायदे कानून, नियमों और आर्बिट्रेशन में ही फंसी रह जाएंगी। तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम विनेश के साथ हैं, देश विनेश के साथ है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि देश की शान में कोई फर्क पड़ा हो। उनके काम से, उनकी कुश्तियों से देश की शान बढ़ी है और ये ना मेडल लेने के बावजूद भी कोई मेडल लेने से कम नहीं है उनका काम। बिल्कुल ठीक कहा जगविंदर जी आपने। और हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, क्योंकि आप खेल जगत के बारे में, स्पोर्ट्स के रूल्स के बारे में बहुत बारीकी से आप समझते हैं, मैं चाहूंगी आप ये समझाएं कि क्या अब आगे कोई अपील की जा सकती है, कोई ऑप्शन विनेश फोगाट के पास बचता है? क्योंकि जो सबसे बड़ी होप थी वो इस वक्त निराशा में बदल चुकी है। आगे क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, जैसे अभी जगविंदर ने कहा कि कभी कभार आप ऐसा खेलते हैं कि आपको कोई मेडल की जरूरत नहीं होती और फिर भी आप चैंपियन होते हैं, तो बिल्कुल जो सही कहा जगविंदर ने। लेकिन हाँ, विनेश के पास ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, और आईओए ने अभी अभी ये साफ किया है कि वो लीगल ऑप्शन वो एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जो आईओए की दलील थी वो यही था कि जो 100 ग्राम था वो काफी कम था, और एक बॉडी वेट पे अगर आप लेते हैं उसको, मेडिकल सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर इतना मार्जिन होता है और इतना मार्जिन होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि आईओए ने ये बात काफी साफ कर दी है कि वो विनेश के केस में सीएएस के जो ट्रिब्यूनल है उस पर अपील करेंगे। यानी कि अब ये अपील जो है वो लुसान, स्विट्जरलैंड में जहां पर उनका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ये अपील रखा जाएगा। और फिलहाल आईओए इस बात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट आया है कि वो केस डिसमिस हो चुका है। अभी वो डिटेल बात नहीं आई है कि किस वजह से, किस किस दलीलों के बयान पर जो है इस केस को डिसमिस किया गया है। क्या आईओसी के प्रावधान की वजह से डिसमिस किया गया है, या यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो रूल्स हैं उसकी वजह से किया गया है, या फिर जो दलीलें इन्होंने रखी हैं उसको पूरी तरीके से खारिज किया है। इन सब चीजों का भी खुलासा आएगा जब डिटेल में ऑर्डर आएगा और उसके बाद यहाँ पर अपील होगा। लेकिन फिलहाल आईओए ने ये साफ किया है कि वो विनेश के केस में अपील के लिए यहाँ पर जरूर जाएगा। ठीक है जीएस विवेक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जगविंदर जी, जैसा आप भी सुन रहे थे जीएस विवेक को, उन्होंने कहा कि अब आगे ट्रिब्यूनल में तो अपील जाएगी, इसके लिए तो तैयारी है, लेकिन वहां से क्या फैसला होता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी हमें करना होगा, क्योंकि अभी पूरी ऑर्डर की कॉपी भी नहीं आई है कि किस आधार पर, किस बिना पर इसे खारिज पूरे तरीके से किया गया है। लेकिन जगविंदर जी, जैसा आप कह रहे थे कि विनेश फोगाट अभी यूरोप में ही है और वो ये इंतजार कर रही थी कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो मेडल लेके देश लौटेंगी, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत निराश होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन उनके क्या देश वापस लौटने की खबर आ रही है कुछ? जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक हफ्ते बाद कहा था कि वो अपने तमाम जो बाकी के उनके सदस्य हैं उनके दल के, उनके साथ लौटेंगी। जाहिर सी बात है वो तो लौटना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि भारत जो कोशिशें कर सकता है, अगर अब उसके अपील में जाने के चांसेस हैं, ऐसा प्रावधान नियमों में है, तो वो जा रहे हैं। और विनेश और कोई भी खिलाड़ी हो, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो ये चीजें समझते हैं जी। ये हमारे आपके लिए कोई इमोशनल पल हो सकता है, भारतवासियों के लिए इमोशनल पल हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी, इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तो जो खेल भावना होती है ना, उसको देखते हुए विनेश इतनी मजबूत है अंदर से, या कोई भी खिलाड़ी इतना मजबूत अंदर से होता है जो नियम कायदों को अपनी तमाम उम्मीदों से ऊपर मानता है। लेकिन उनके वापस आने से जो भारतवासियों को उम्मीद थी, शायद वो एक निराशा में जरूर परिवर्तित हो रही है। लेकिन जैसे ये फैसला लंबा खींच रहा है, जो समर्थन विनेश के पक्ष में आया है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उनके गांव में बात कर रहे हैं, पूरा भारत बात कर रहा है, उससे खिलाड़ी का हौसला और बढ़ता है, वो टूटता नहीं है। और खिलाड़ी कभी टूटने के लिए नहीं बने होते हैं।
अगर वो टूटने के लिए बने होते तो वो इस मुकाम तक ही नहीं पहुंचते हैं। मेरा बिल्कुल अपना ठीक मानना ये कहा आपने जगविंदर जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जब उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था, उस वक्त पर भी विनेश फोगाट की जो तस्वीर आई उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीएस विवेक, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए, बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।